मम्मी क्या हुआ, क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा को मरे हुए 3 महीने हो गए। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। मम्मी हम गरीबों के साथ भगवान ऐसा क्यों करता है? वैसे भी हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान ने हमारे पापा को भी छीन लिया था। पता नहीं बेटा, भगवान ने हमारा नसीब ऐसा क्यों लिखा है कि हमें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। मम्मी तुम उदास मत हो, भगवान हमारे साथ अच्छा ही करेगा। ठीक है मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाना ला दो। तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। हे भगवान, इसमें तो खाना भी नहीं है। अब मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी? बेटा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू एक काम कर, अभी तू स्कूल जा, मैं शाम तक खाने का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटा, जो तेरे पापा ने पैसे कमाया था वो सारा खर्च हो गया है। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आगे का खर्चा हमारा कैसे चलेगा, तेरी पढ़ाई कैसे होगी अब। मम्मी हम अपने चाचा के पास चलते हैं। तुमने तो बोला था कि हमारी ज़मीन हमारे चाचा के पास है। हाँ बेटा, तूने सही कहा, हमारे हिस्से की ज़मीन तेरे चाचा के पास है। एक काम करते हैं, हम वहीं पे चलते हैं, अपने हिस्से की ज़मीन लेकर आते हैं। क्या पता उसी से हमारा खर्चा चल जाए। ठीक है मम्मी, चलो चाचा के पास चलते हैं। चाचा चाचा देवर जी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये भतीजा है तुम्हारा? भतीजा? ये पिल्ला, ये मेरा भतीजा। अरे हमारा नहीं है कोई भतीजा भतीजा। और हाँ, तू यहाँ आज क्या करने आई है? तू तो बाहर रहने लगी थी। देवर जी, वो मैं अपने हिस्से की जमीन मांगने आई हूँ, क्योंकि इसके पापा ने जो भी कमाया था सारा खर्च हो चुका है। अब हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा और मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। मैं पैसों की कमी के कारण यहाँ पर आई हूँ। प्लीज हमें हमारे हिस्से की जमीन दे दो। हम कहाँ से अपना गुजारा करेंगे? एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही हमें। तो इसमें हम क्या करें? चाचा हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पापा की हिस्से की जमीन हमें दे दो, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। पहले तो तू घर छोड़कर चली गई, अब किस मुंह से हिस्सा मांग रही है? यहाँ नहीं है कोई तेरा हिस्सा पिस्सा, चल निकल यहाँ से। देवर जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मैं इस बच्चे को कहाँ ले जाऊंगी? कैसे पालूंगी इस बच्चे को? वो सब हम नहीं जानते, तुम्हें घर छोड़ने से पहले ही जानना था। वो सब इसके पापा तुम्हारे लिए ही छोड़ कर गए थे, पर हमेशा के लिए थोड़ी ना बेचा था हमने। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सर पर बोझ बनकर यहाँ पर मत आ। इस पिल्ले को लेकर निकल। तुम्हें तुम्हारे भैया ने बचपन से पाला और आज तुम अपने भैया के बेटे को पिल्ला बता रहे हो, उसको बोझ बोल रहे हो। कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, चल निकल यहाँ से। मम्मी अब हम क्या करेंगे? हमें तो चाचा ने भगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। अब तू आराम कर ले। बेटा उठ जा, तुझे स्कूल भी जाना है, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ले बेटा, स्कूल चला जा। बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? मम्मी मुझे स्कूल से भगा दिया। स्कूल वाले कह रहे थे तेरी ड्रेस भी नहीं है और तेरी फीस भी नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, तू टेंशन मत कर। आज से तू घर रहकर पढ़ाई करियो और तुझे मैं पढ़ाऊंगी। मम्मी अगर आज मेरे पापा होते तो मुझे स्कूल से नहीं आना पड़ता।
कोई बात नहीं बेटा, तुझे इतनी सी उम्र में ही सब कुछ सहन करना पड़ेगा और अच्छी बुरी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं सब कर लूँगा। ठीक है बेटा, तू एक काम कर, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर, मैं बाहर जाकर कुछ काम देख कर आती हूँ और तेरे लिए नई ड्रेस खरीद कर लाती हूँ। हे भगवान, हमारी किस्मत में इतनी गरीबी क्यों लिखी है? अरे यार, आज ये फिर आएगी मनुष्य आ गए, पूरा दिन खराब जाएगा। देवर जी, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मुझे थोड़ी ना पता था तुम यहाँ पर मुझे मिल जाओगे, और मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मुझे पता होता ना तो मैं इस रास्ते से भी नहीं आती। अच्छा तू जा कहाँ रही थी? वो मैं काम देखने जा रही थी। अच्छा, क्या काम करेगी तू? अब शरीर ही बेचेगी, और तेरे पास क्या बचा है? पैसे छोटे, ये काम भी कोई बुरा नहीं है, शरीर बेच के भी पैसा ही आएगा। तुम लोगों को थोड़ी बहुत शर्म है? तुम लोग क्या क्या बोले जा रहे हो? कम से कम ये तो सोच लो, अगर तुम्हारे भैया होते आज तो उनको ये सब सुनकर कितना बुरा लगता। अच्छा, तो तू समझाएगी हमें अच्छा बुरा क्या होता है? तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? तुम अपनी भाभी पर हाथ उठा रहे हो, एक विधवा पर। कम से कम ये तो शर्म कर लेते कि तुम्हारे भैया की घरवाली हूं मैं, और जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, इस चीज को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। इस चीज का नतीजा ना जरूर तुम लोगों के सामने आएगा। कौन भाई? किसका भाई? मैं नहीं जानता कोई भाई। भाई चल यहाँ से निकल। तुझे सुनाई नहीं आता? बहरिया क्या क्या कहा इन्होंने? चल निकल यहाँ से। चल भाई, चलते हैं यहाँ से, इस मनुष्य ने सारा दिमाग खराब कर दिया। अरे भाभी जी आप जंगल में क्या कर रहे हो, और इस तरह अकेले कहां से आ रहे हैं आप? अरे आप कौन? मैंने पहचाना नहीं आपको। अरे भाभी जी, आप हमें कैसे पहचानोगी? आप हमें जानती नहीं हो, हम ही तो आपको जानते हैं भाभी जी। पर आप कैसे जानते हैं मुझे? चलो वो सब तो छोड़ो आप, लेकिन भाभी जी मुझे आप बहुत दुखी लग रही हो, कोई बात है क्या? अरे आप पहले ये तो बता दो आप हो कौन, उसी के बाद मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अरे भाभी जी, आप हमारे कंपनी पार्टनर नवीन की वाइफ हो ना? वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो हमारी कंपनी में 50% पार्टनर थे। अच्छा, आप उस कंपनी की बात कर रहे हो जिस कंपनी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पति को खा गई? उनको कंपनी से क्या निकाला? वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है, और वो इस चीज़ का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरे भाभी जी, आपको किसने बोला कि उनकी मौत कंपनी से निकालने पर हुई है? सच तो यह है कि उन्होंने कंपनी बचाई थी, जिस कारण उनकी मौत हुई है। उनकी वजह से आज हमारी कंपनी है, और उनकी वजह से तो आज हमारी कंपनी नंबर 1 पर है, और उनकी बदौलत ही हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जिसका 50% मैं आपको देने को तैयार हूं। और साथ ही अगर आपको कंपनी ज्वाइन करनी है तो वो भी कर सकती हैं। आज भी आप 50% की हमारी कंपनी की पार्टनर हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आप मुझे ये बताओ मैं कब से ज्वाइन कर सकती हूँ? अरे भाभी जी, कब से क्या, आप कल से आ सकती हैं। और ये रहा मेरा कार्ड, आप ये कार्ड ले लो और इस पते पर कल आ जाना, और आपका जब मन करे आप जब कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं अब? मैं घर जा रही थी। चलो आप बैठो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं छोटे, ये खेत देख रहा था। देखने से कोई फायदा नहीं है भैया, ये खेत हमारे थे लेकिन है नहीं, हम इन्हें बेच चुके हैं। ये खेत हमारे पास तो कोई खेत भी नहीं है, बर्बाद हो चुके हैं हम भैया, रोड पे आ चुके हैं हम। अरे यार, मुझे लगता है ये उस विधवा का श्राप है। तो अब क्या करें भैया, ऐसे तो गुजारा होने वाला नहीं है। चलो एक काम करते हैं, शहर जाकर कुछ काम ढूंढते हैं। अरे छोटे, तू बिल्कुल सही कह रहा, चल। चलो।
अरे मनुष, तू यहाँ पर क्या कर रही है? पहली बात तो तमीज से बात करो, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं मेरा ऑफिस है। हम तो जॉब की तलाश में आए थे, लेकिन तू यहाँ पर बैठ कर क्या कर रही है? इस कंपनी में ना 50% की पार्टनर हूँ मैं, और यहाँ पर तू नहीं आप कह के बात करो, वरना तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। क्या 50% की पार्टनर? लेकिन भाभी तुम इस जगह पर पहुंची कैसे? अच्छा, मैं इस जगह पर कैसे पहुंची तो सुनो। आगे समझ मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, पर तुम लोगों ने तो कोई कसर नहीं करी ना मेरे और मेरे बच्चे के साथ। तुम लोगों ने तो हमारी बहुत बेइज्जती करी, भगाया घर से, मेरे बच्चे को पिल्ला बोला, ना जाने क्या क्या। वक्त बदलने में ना टाइम नहीं लगता, और वैसे भी तुम लोगों का भी बहुत एहसान है मेरे ऊपर। अगर तुम लोग उस दिन मेरे साथ ऐसा ना करते तो शायद आज मैं यहाँ पर ना होती। भाभी प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हम रोड पे आ चुके हैं। माफ? और वो भी तुम दोनों को? इस जन्म में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने जो मेरे और मेरे बच्चे के साथ किया है, और मेरे पति को भी इतना बुरा भला कहा है, मैं वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती। खैर ये सब छोड़ो, क्योंकि तुम ये सब नहीं समझ पाओगे। तुम ये बताओ तुम लोग आए किस लिए हो यहाँ पर? भाभी हमें जॉब की तलाश है, हो सके तो हमें कुछ काम दे दो। क्यों, निकल गया ना सारा अमीर होने का घमंड? कल मैं तुम्हारे पास भीख मांगने गई थी, और आज तुम लोग मेरे पास भीख मांगने आए हो। इसलिए बोलते हैं वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। और वैसे भी ना मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, तुम लोग कल से आ सकते हो।